परनीपुर गांव, जो हरे भरे पहाड़ों और चमचमाती नदी के बीच बसा था, वहां एक साधारण किसान रवि रहता था। अपने कठिन परिश्रम के बावजूद रवि की फसलें कभी ज्यादा नहीं होती थीं और उसका परिवार मुश्किल से अपना गुजारा करता था। गांव वाले अक्सर परनीपुर के किनारे एक रहस्यमय जंगल के बारे में फुसफुसाते थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह जादुई प्राणियों और छिपे हुए खजानों से भरा हुआ है। लेकिन यह भी माना जाता था कि जंगल केवल उन्हीं को अपने उपहार देता है जिनका दिल पवित्र होता है। एक दिन जब रवि एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा अपने संकटों के बारे में सोच रहा था, तो एक बूढ़ा आदमी, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी और चमकती आंखें थीं, उसके सामने प्रकट हुआ। रवि, बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने तुम्हारी दया और परिश्रम को देखा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। इस जादुई जंगल के भीतर एक जादुई पेड़ है जो सोने के फल देता है। ये फल तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी योग्यता साबित करने के लिए 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। रवि, हालांकि वह सतर्क था, लेकिन उसने उस बूढ़े आदमी की बातों में एक उम्मीद की किरण देखी और उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। बूढ़े आदमी ने उसे एक लकड़ी की छड़ी दी और गायब हो गया, जिससे रवि को जंगल में अपनी यात्रा शुरू करने का संकेत मिला। रश जंगल में दाखिल हुआ, छड़ी को कसकर पकड़े हुए। पेड़ उसके ऊपर झुक गए, उनकी पत्तियां जैसे कुछ रहस्यमय बातें फुसफुसा रही थीं। जैसे जैसे वह गहरे अंदर गया, धूप फीकी पड़ने लगी और वह खुद को एक अंधेरी घाटी में पाया जो भयानक छायाओं से भरी हुई थी। हवा ठंडी हो गई और अजीब आवाजें उसके चारों ओर गूंजने लगीं। अचानक काले आकृतियां सामने आईं, जो उसका रास्ता रोक रही थीं। उन्होंने उसे वापस जाने की धमकी दी, लेकिन रवि को बूढ़े आदमी के शब्द याद थे और उसने अपनी यात्रा जारी रखी। उसने छड़ी का उपयोग करके अपना रास्ता रोशन किया और अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ा। छायाएं उसे निगलने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन रवि की दृढ़ता और छड़ी से निकलने वाली रोशनी ने उन्हें दूर रखा। अंततः छायाएं छट गईं और वह घाटी से सुरक्षित बाहर निकल आया। रवि एक शांत नदी के पास पहुंचा, जिसकी जलधारा क्रिस्टल जैसी साफ थी और सब कुछ आईने की तरह प्रतिबिंबित कर रही थी। पत्थरों का एक पुल नदी के पार ले जा रहा था, लेकिन पत्थर असमान और फिसलन भरे थे। जब उसने पहले पत्थर पर कदम रखा, तो उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा, न कि जैसा वह था, बल्कि विकृत रूप में, जिसमें उसके डर और संदेह दिख रहे थे। प्रत्येक कदम पर उसने अपने असफलताओं, परिवार की पीड़ा और गांव वालों की उपहास भरी छवियां देखी। संदेह ने उसे कुतरना शुरू किया, लेकिन रवि ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे अपने उद्देश्य और परिवार के प्रति अपने प्यार की याद आई। नए संकल्प के साथ उसने नदी पार की, धोखेबाज प्रतिबिंबों को अनदेखा किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। नदी के पार रवि एक सुंदर बाग में पहुंचा, जो रंग बिरंगे फूलों और स्वादिष्ट फलों से भरा था। सुगंध मोहक थी और फल इतने आकर्षक थे कि कोई भी अपने मिशन को भूल सकता था। जैसे ही रवि बाग में चला, एक आवाज गूंजी, क्यों आगे और मेहनत करो, यहां रहो और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। रवि को प्रलोभन ने खींचा, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने हार मान ली तो उसका परिवार असफल हो जाएगा। उसने बाघ के आकर्षण का विरोध किया, खुद को याद दिलाया कि असली पुरस्कार उसके सामने की अंतिम चुनौती के पार है। महान प्रयास के साथ उसने प्रलोभनों से खुद को दूर किया और अपनी यात्रा जारी रखी। आखिरकार रवि एक खुले मैदान में पहुंचा, जहां एक भव्य पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं सोने के फलों से लदी हुई थीं। उसके चारों ओर की हवा जादू से झिलमिला रही थी। जैसे ही वह पास आया, बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ, गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए। तुमने साहस, दृढ़ता और निःस्वार्थता दिखाई है रवि। तुम पेड़ के उपहार के योग्य हो, उसने कहा। रवि ने एक सुनहरा फल तोड़ा और उसमें ऊर्जा और गर्मजोशी का एक स्फुरण महसूस किया। बूढ़े आदमी ने समझाया कि इस फल में केवल रवि के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए समृद्धि लाने की शक्ति है। रवि परनीपुर लौटा और सोने का फल अपने गांव वालों के साथ साझा किया। जल्द ही बंजर जमीनें भरपूर फसल से भर गईं। गांव समृद्ध हो गया और रवि को एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। साल बीत गए और परनीपुर फलता फूलता रहा। रवि कभी भी अपनी यात्रा के सबक नहीं भूला। वह जानता था कि सच्ची संपत्ति भौतिक चीजों में नहीं,
बल्कि साहस, दृढ़ता और बड़े अच्छे के लिए प्रलोभनों का विरोध करने की इच्छा में निहित है। रवि की कहानी पीढ़ियों के माध्यम से फैली, हर किसी को यह याद दिलाते हुए कि सबसे बड़े खजाने एक पवित्र हृदय और अडिग आत्मा के भीतर होते हैं।